मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, राजधानी जयपुर शहर के स्टैच्यू सर्किल स्थित कैंडल मार्च व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय एवं पंचायत राज के कार्यकाल खत्म होने के बावजूद चुनाव न कराकर लोकतंत्र की हत्या करने के विरोध में हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष व संगठन सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI छात्र संगठन के पदाधिकारी व सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाल है कि निगम का अस्तित्व है या नहीं है। आपने पंचायतों को 11 महीने से मार रखा है, शहर की सरकार को भी मार दिया आज आपने पंचायत राज्यों के हत्यारों ने आज निगम के हत्यारे भी कहलाएंगे। पूरे राजस्थान में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम कहीं अस्तित्व में नहीं है। आज 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ये सरकार अफसरों की सरकार हो गई। न जनता का प्रतिनिधि ग्राम पंचायत में है, न जनता का प्रतिनिधि नगर पालिका में है, नगर परिषद में है, न नगर निगम में है। पहले दिन ही नगर निगमों की हालत खस्ता देखी गई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना पाए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, वो पार्षद घर के जाकर के मोहर लगा देता था आपके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में, आपके वैवाहिक प्रमाण पत्रों पर, बच्चों के मार्कशीटों पे वो घर जाता था, मोहर लगाता था। आपकी गंदी नाली है उसको सफाई कराता था, रोड लाइटें बंद बेचारा जा करके लड़ाई लड़ता था। अब पूरा राजस्थान डूब गया भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने। क्या सोच करके इन्होंने फैसला लिया? SIR लागू कराने की योजना ही नहीं थी। खर्रा जी ने कहा था जनवरी में चुनाव करवा देंगे, फिर राजस्थान में SIR नाम के ला करके आपने फिर इसको टाल दिया। मैं तो मधुकर गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, डरा नहीं। उन्होंने हमारे राजस्थान के चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा चुनाव करवाओ। राजस्थान की सिंगल हाईकोर्ट बेंच ने कहा चुनाव कराओ। मतदाता सूचियां बनने लगी थी। ये भारतीय जनता पार्टी की शिखंडी सरकार चुनाव में हार नहीं जाए, डबल बेंच में चले गए, स्टे कर दिया। अरे आप सुनवाई तो करो, स्टे चल रहा है, आपने तो चुनाव को ही मार दिया। आपने 2 निगमों को एक कर दिया। 13 तारीख को मेरी रीट पिटीशन है मुख्य न्यायाधीश के सामने, मेरी पिटीशन लगी हुई है। जब मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ कि हम 2 को 1 नहीं होने देंगे, जयपुर के 250 वार्डों को 150 नहीं होने देंगे, तो सुनवाई तक तो रुकते हैं। ये थकी हारी पर्ची की सरकार न खड्डे भरा सकी, न लाइटें लगा सकी, न पानी दे सकी, न बिजली दे सकी, न नौजवानों को रोजगार दे सकी, न महंगाई को रोक सकी। हर मोर्चे पर फेल। एक रटा रटाया डायलॉग। हमने 2 साल में 5 साल से भी ज़्यादा काम कर दिया, गिनाने का एक काम नहीं। अंत का चुनाव बता देगा। फिर कह रहा हूँ, अरे दम है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रहे हम, जयपुर शहर के तमाम साथी। अगर दम है तो चुनाव करो, अगर हार जाएंगे तो हम हार जाएंगे, जीत करके तो दिखाओ। ऐसे शिखंडियों के पीछे चुनाव को कब तक टालोगे? बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के आज आत्मा रो रही होगी। संविधान के 73वें 74वें संशोधन में राजीव जी ने संशोधन पेश किया कि जैसे लोकसभा का चुनाव 5 साल में होना ही है, विधानसभा का चुनाव होना ही है, आप स्थानीय निकाय के चुनाव भी टाल नहीं सकते। आज जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हुई है, हम उस हत्या के खिलाफ, इस बहरी अंधी गूंगी सरकार के खिलाफ शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, चुनाव कराए ताकि जनता की ताकत वापस नगर निगम में आए। अब हम ब्लॉक स्तर पे लेके जाएंगे इस आंदोलन को, फिर जयपुर के 250 वार्ड में लेकर के जाएंगे। कब तक डालेंगे? कब तक जनता से छुपते फिरोगे? जनता की अदालत में तो आना ही पड़ेगा। जनता माई बाप है। आप चुनाव को रोक सकते हो, आप उसको करना तो पड़ेगा, ये तो लाजिमी है लोकतंत्र के अंदर। देखिए 2002 में लास्ट SIR हुई थी
उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोगों को यहाँ पर घुसपैठियों का नाम दिया गया, मुझे लगता है कि SIR उसी के लिए आगे ये बढ़ाया गया है। लोगों को बेवजह परेशान करने का काम है। बिहार के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि SIR में हमने सारी SIR कंप्लीट कर ली। जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए आपको उसमें मिले, तो इनके पास उसका जवाब नहीं था। इसके अलावा तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा इन्होंने उसमें नाम काट दिए। और अब जब राजस्थान के अंदर एक आम जनता SIR की जो पीड़ा है वो भुगत रही है, आप उन कच्ची बस्तियों में जाइए। जब उस कच्ची बस्ती के अंदर एक गरीब तबके का रिक्शा चलाने वाला, कचरा बीनने वाला, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, जब 2002 में उसके किसी तरह से वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और उसके बाद उससे ये कहा जाता है कि अपने माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी का कोई वोटर ID लेकर आइए, अगर नहीं होगा तो उसका नाम कट जाएगा। और जो दस्तावेज इन्होंने दिए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर भी वो अपना नाम नहीं जुड़ा सकता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य माना था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस आधार कार्ड को भी अपना, उसमें सिर्फ पहचान का प्रमाण लिया है, उसमें नागरिकता का और दूसरा जन्मतिथि का प्रमाण नहीं लिया। एक तरफ तो आप आधार कार्ड से पहचान पत्र बनवा रहे थे और आज उसी पहचान पत्र को आप आधार कार्ड के लिए दस्तावेज के अंदर नहीं मान रहे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है और जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी लगातार निर्वाचन आयोग के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं और जो सबूतों के साथ वो बता रहे हैं, उसका जवाब ये निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा। और भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका दुरुपयोग करके अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही करके इस सत्ता में बनी रहना चाहती है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो नगर निकाय हैं, जो शहरी सरकार है, उसको मजबूत करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों के 5 साल में चुनाव और 74वें के अंदर नगर निगम के 5 साल के चुनाव कराने के लिए प्रावधान किया था संविधान के अंदर। और ये ऐसी सरकार है जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। नगर निगम एक शहरी सरकार होती है जिसके अंदर एक आम जनता रेगुलर रोजमर्रा के जो काम है उस काम को कराती है। आज आप ये देखिए कि 6 महीने तक अभी चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई दिनांक तय नहीं है, तो एक आम जनता नगर निगम से संबंधित काम के लिए कहाँ जाएगी? संभागीय आयुक्त इन्होंने बनाकर बैठा दिया। आपको लगता है कि एक आम लोग संभागीय आयुक्त के पास पहुंच पाएंगे? एक MLA के पास नहीं पहुंच पाते तो संभागीय आयुक्त के पास कहां से पहुंच पाएंगे? आज जन्म के लिए, मरण के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, आधार कार्ड के लिए पार्षदों के साइन की जरूरत होती है। जब वहां लोकल पार्षद था तो वो साइन कर पाता था, आज 6 महीने वो साइन नहीं कर पाएगा। तो आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, उसका खामियाजा ये भारतीय जनता पार्टी इनको दे रही है। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का डेटा था जो सिंक नहीं हुआ अभी तक। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने पूर्व में भी अभी कहा कि लोकतांत्रिक जो चुनाव थे उनको बंद करके अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही करना चाहती है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारी भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, 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 राजस्थान में लोकतंत्र की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, 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 निगम के चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, पंचायत के समय पे चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, नगर निगम का चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, नगर निगम के चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो, भजन सरकार मुर्दाबाद, 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 भजन सरकार मुर्दाबाद, 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 संविधान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, 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 पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, होश में आकर चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, संविधान की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, 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 जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, 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 खड़के साहब जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 अशोक गहलोत, नगर निगम के चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, नगर निगम के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो, भजन सरकार
मुर्दाबाद 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 वतन सरकार मुर्दाबाद 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद